है गाइज, आइए अब हम लोग बात करते हैं कोरोजन के बारे में। कोरोजन एक बहुत वास्ट टर्म है। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। कोरोजन आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि ईटिंग अवे ऑफ मेटल विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर। जैसे अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन को रखते हैं और एल्यूमिनियम के बर्तन के ऊपर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर जम जाता है, दैट इज ऑल्सो कोरोजन, दैट इज पॉजिटिव कोरोजन। वो बढ़ जाता है, उसमें उसके चलते उसके लाइफ बढ़ जाते हैं। आयरन में आप देखिए, आयरन में क्या होता है, रस्टिंग होता है, दैट इज द टाइप्स ऑफ कोरोजन। तो दैट मीन्स डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल with the help of air and water or moisture and gases surrounding it is known as corrosion. कोरोजन में रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आपको सिलेबस में पढ़ना है, अगला वीडियो में आपको रस्टिंग ऑफ आयरन पर दूंगा। अब देखिए, कोरोजन की बात अगर करें तो कोरोजन कुछ फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को प्रभावित करते हैं। कोरोजन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। सबसे पहला तो आप समझो कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो उसका कोरोजन ज्यादा होगा। मेटल कम रिएक्टिव है, उसका कोरोजन कम होगा। गोल्ड का कोरोजन नहीं होता है, सिल्वर का कोरोजन नहीं के बराबर होता है, इसीलिए इनका यूज हम लोग ऑर्नामेंट्स बनाने में करते हैं। दूसरा चीज हो गया, देखिए दूसरा चीज हो गया इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज, अगर मेटल के साथ इम्प्यूरिटी मिला हुआ है तो ये इम्प्यूरिटी क्या करता है कि आपको किसी भी जगह पे उस मेटल के सरफेस पर वोल्टाइक सेल बनाता है, टेम्पोररी वोल्टाइक सेल बना लेता है। इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हेल्प करता है और रस्टिंग को, या रस्टिंग नहीं बोलिए, कोरोजन को बढ़ा देता है। तीसरा हो गया हम लोग के पास, देखिए प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा टर्म है कि जहां इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत आसानी से हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से नहीं होगा, और जब आसानी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ये कोरोजन बढ़ा देगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को यह फास्ट कर देगा। इसके बाद हो गया, देखिए प्रेजेंस ऑफ CO2, ये भी कोरोजन को बढ़ाएगा। एटमॉस्फेयर में अगर CO2 है तो ये CO2 एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के साथ मिलके H2CO3 बना देगा, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा यहाँ, फिर यह आसानी से कोरोजन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को ये बढ़ाएगा। इसके बाद आ जाएगा कि कोटिंग, प्रेजेंस ऑफ कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। कोटिंग कर देने पे क्या होगा कि ये प्रोटेक्ट कर देगा, ये कोरोजन को कम करेगा, और क्योंकि ये उसको इन्वायरमेंटल या सराउंडिंग फैक्टर से दूर करता है, ये बैरियर का काम करता है। तो हम लोग ये देखें कि हमारे पास 4-5 फैक्टर हैं जो कोरोजन को इफेक्ट करते हैं। रिएक्टिविटी स्टैंडर्ड जो होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो चार्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो कोरोजन ज्यादा होगा, अगर इम्प्योरिटी ज्यादा है तो कोरोजन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है उस पर कोरोजन ज्यादा होगा, CO2 अगर ज्यादा है तो कोरोजन ज्यादा होगा, और एक हम लोग पढ़े अभी जो कि कोटिंग अगर ज्यादा है तो कोरोजन कम होगा। तो अगर ये कोरोजन आपको समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।